जीरा मसाला। अब आ जाते हैं गौतम गंभीर पर बात करते हैं। गौतम गंभीर का भी इस टूर्नामेंट से ना बड़ा खास रिश्ता रहा है, लेकिन अब जो रिश्ता है वो कोच के तौर पर है, इससे पहले खिलाड़ी के तौर पर था। उनके कोच के तौर पर जो चैलेंजेस हैं उस पर बात कर लेते हैं। बड़ी चुनौती है, पहली बार हेड कोच के तौर पर इस टूर्नामेंट में उतरेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट से जैसा मैंने कहा खास रिश्ता है। बतौर खिलाड़ी 3 बार एशिया कप में वो उतर चुके हैं, जिसमें से एक बार उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया था। 2010 का वो साल था और 200 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए थे 2010 में, और उनकी जो औसत थी वो 50 रन से ज्यादा की थी। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब परफॉर्मेंस जो है करनी है एक कोच के तौर पर बेहतर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उनसे यही है। उनको जो ये जिम्मेदारी दी गई है उसमें जो बड़े माइलस्टोन्स हैं जो बीच बीच में, उसमें एक एशिया कप आता है, क्योंकि मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। आप बाकी टीमों को भी एक मैसेज देते हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एशिया कप को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट माना जा रहा है। तो आपके पास एक मौका है कि आप यहां पर जीत हासिल करें और जीत हासिल करके बाकी टीमों को एक संदेश भी दें, एक मैसेज भी दें। आपको दिखा देते हैं एक बार एक टीम, क्योंकि इस टीम जो टीम चुनी गई है वो टीम भी गौतम गंभीर के हिसाब से चुनी गई है। जिस तरह की टीम वो चाहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए, वैसी टीम उनको चुनकर दी गई है। एक बार टीम दिखा दीजिए, तो उससे फिर यह भी समझ में आ जाएगा कि क्यों आखिर इस टूर्नामेंट में गौतम गंभीर के सामने चुनौतियां हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, वैसे इस टीम में हर एक खिलाड़ी डिजर्व करता है, लेकिन डिजर्व करने के बाद भी कुछ खिलाड़ी नहीं खेल पाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रेयस अय्यर जो डिजर्व करते थे लेकिन नहीं आ पाए टीम में, क्योंकि किसी खास नजरिए से जब आप देखेंगे तो उनकी जगह नहीं बन रही है। अब वो जो नजरिया है जिसमें आप अपने कुछ खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उसमें अगर आप इस लिस्ट में जो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त, आप शुभमन गिल का नाम ले लीजिए, जो लगभग 1 साल से T20 फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थे। इवन जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था T20 का, उस टीम का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन यहां पर वो हिस्सा हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आए हैं। इसके अलावा आप जीतेश शर्मा का नाम ले लीजिए, जिस तरीके से उनको गौतम गंभीर ने प्रमोट किया है ये हर कोई देखता है। उसके अलावा आप इस तरफ आ जाएंगे तो आपको वरुण चक्रवर्ती का नाम दिखाई देगा, और इसके साथ साथ हर्षित राणा का नाम दिखाई देगा। ये वो नाम है जिनको आप प्लेइंग 11 में एकोमोडेट करने के लिए कोशिश करते हैं कि आप उनको जगह दे सकें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर खिलाड़ी का, हर कोच का, हर कप्तान का एक कंफर्टेबल फैक्टर होता है। उसके कुछ भरोसेमंद लोग होते हैं, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये कोई सिफारिशी खिलाड़ी नहीं है, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनकी गंभीर के साथ एक रेपुटेशन है, जिन्होंने गंभीर ने अगर कोच के तौर पर कोई रोल सौंपा तो वो रोल उन्होंने निभाकर दिया है। इसीलिए वो बॉन्डिंग बनी है और इसीलिए ये टीम है। लेकिन कोच के तौर पर यह चुनौती तो आ जाती है अंकिता, अगर आपने थोड़ी सी भी एक्सपेरिमेंटल टीम चुनी है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट ना किया होता, बिल्कुल वैसी टीम रखी होती जैसी टीम थी, तो शायद आप पर सवाल नहीं उठते। लेकिन चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, अब अगर कहीं कुछ 19-20 हो जाता है, कहीं ऊंच नीच हो जाती है, तो वो जो बड़ा एक वर्ग है जो हमेशा हर चीज में आलोचना के लिए बैठा रहता है, एकदम रेडी रहता है, रेडी मोड में रहता है, बस जैसे ही कुछ हुआ तुरंत वो अपने बयानों से बौछार करना शुरू कर देता है। उस तरह के लोगों की ये मतलब एक तरीके से उन लोगों के लिहाज से ये चैलेंज है गौतम गंभीर के सामने, क्योंकि ये टीम ऑलमोस्ट उनकी चुनी हुई टीम है। जिस तरह की टीम वो चाहते थे वैसी टीम उन्होंने बनाई है। अब इससे रिजल्ट अच्छे देने होंगे, ये चैलेंज गंभीर के सामने रहेगा। बिल्कुल चैलेंज भी रहेगा। और देखिए मतलब 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो गिल को जब मौका नहीं दिया गया था तो वहां पर भी तमाम सवाल उठे थे कि भाई गिल इतने बढ़िया प्लेयर हैं, इतने शानदार फॉर्म में, आप उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। अब देखिए उन्हें टीम में शामिल किया गया तो उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवालों के जो हम कहते हैं सवाल जो है वो सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन जब बात आती है टीम कॉम्बिनेशन की, टीम की बात आती है, तो आप अपने हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मतलब गिल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हर एक फॉर्मेट में फिट बैठे हैं, चाहे वो आप माने या ना माने। मतलब जो कुछ लोग मानते हैं कि भाई गिल को जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ओपनिंग जो है वो संजू सैमसन और अभिषेक काफी अच्छा कर रहे हैं, आप छेड़खानी नहीं कर सकते जो पहले वाली टीम है। तो एक्सपेरिमेंट तो आपको करना पड़ेगा। और जैसे हमने देखा कि जैसे जब वो केकेआर के टीम में थे, यानी कि जब उन्होंने अपनी कप्तानी में 2 बार ट्रॉफी भी दिलाई थी यहाँ पर केकेआर को, और जब मेंटोर बने तो उन्होंने वो करके दिखाया। मतलब बल्लेबाज के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर भी उन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन किया। और जब बात आई यहाँ पर मेंटोर की, केकेआर की, तो वहाँ पर भी 2024 में ट्रॉफी दिलाई। और T20 फॉर्मेट की बात करें तो T20 फॉर्मेट में भी उनका जो प्रदर्शन रहा है वो कमाल का रहा है। वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, बाकी टूर्नामेंट याद कर लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से योगदान था यहाँ पर गौतम गंभीर का, वो आई थिंक हर किसी को पता है। तो उम्मीद यही है कि जो ये टीम गई है, जो टीम कॉम्बिनेशन है वो अच्छा करे। बाकी प्लेयर्स तो आई थिंक हाल फिलहाल के प्रदर्शन के हिसाब से बात करें तो काफी बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में सब कुछ अच्छा ही किया है, सिवाय वो जो पिछले साल
पिछले जो टेस्ट मैचेस थे यानी बीजीटी और बीजीटी से पहले वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वो सीरीज अच्छी नहीं गई। अगर वो सीरीज दो में से कोई एक सीरीज भी अच्छी चली गई होती तो अभी गौतम गंभीर मतलब जो हेड कोच के तौर पर उनका कार्यकाल है वो बहुत ही शानदार माना जाता है, क्योंकि वहां पर हमसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से घर में हारना पड़ा और बीजीटी लगभग एक दशक के बाद हम हारे थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा वहां पर एक ऐसा कमी सी दिखाई देती है। हालांकि इंग्लैंड में जिस तरह से भारतीय टीम ने सीरीज को ड्रॉ किया, जिस तरह से भारतीय टीम ने यंग टीम ने जाके परफॉर्म किया, वहां पर भी काफी बेहतरी दिखाई दी है। आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं गौतम गंभीर का, क्योंकि गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड भी समझना बहुत जरूरी है। एक कोच के तौर पर उन्होंने अभी तक जो उनका टेन्योर रहा है ये उनका रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें टेस्ट, वनडे और T20 यानी तीनों के हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। टेस्ट मैच उन्होंने 15 खेले हैं, 5 में जीत मिली है, 8 मैच में हार मिली है और 2 मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो हार जो है वो जीत से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही आप लिमिटेड ओवर्स में आएंगे यानी वनडेज में आएंगे, वहां पर 11 मैच है, 8 जीत 2 हार और सिर्फ 1 मैच था जो टाई हो गया था। और ये रिकॉर्ड्स और बेहतर हो जाते हैं जब T20 में भारतीय टीम आ जाती है, जहां 15 मैच भारतीय टीम ने गौतम गंभीर की कोचिंग में खेले हैं और 13 मैच में जीत हासिल की है। सिर्फ 2 मुकाबले ऐसे हैं जहां उसको हार का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा फॉर्मेट है T20 जहां गौतम गंभीर ने अपने आप को ढाल लिया है। वो खिलाड़ी के तौर पर आप याद कर लीजिए KKR के साथ, आप मेंटोर के तौर पर याद कर लीजिए KKR के साथ, और अब भारतीय टीम के साथ जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है इस फॉर्मेट में, इस पर कोई डाउट नहीं कर सकता कि T20 फॉर्मेट में वो बहुत शानदार कर रहे हैं। यही उम्मीद भी रहेगी अंकिता कि चूंकि मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है, एशिया कप में जो हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा सबसे भारी है, भारतीय टीम सबसे बड़ी दावेदार है, उसके पीछे भारतीय खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, IPL का जो कुशन है, वो सब तो है ही, साथ ही साथ ये आंकड़े भी हैं गौतम गंभीर के एज अ कोच। 15 मैच, 13 में जीत, सिर्फ 2 में हार। कहने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कौन सबसे तगड़ा दावेदार है। बिल्कुल, देखिए टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक जब 2 मैच में हार में 2 सीरीज में आपको हार मिली तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या जो अगली सीरीज होगी वहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है कि अगर आप हारते हैं तो मतलब दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। मतलब आपको लगता है कि ये मैच अगर गवा दिया तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे आपके कप्तानी पर, आपके कोचिंग पर और पूरे टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में रहा, ODI फॉर्मेट में रहा, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीम इंडिया ने क्या बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे कप्तानी दी गई, हार्दिक पांड्या पहले कप्तान थे T20 फॉर्मेट के थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसके बाद जब कप्तानी ओवरऑल यहाँ पर सूर्या को मिली तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठे कि भाई यहाँ पर क्या ये कॉम्बिनेशन जो है वो फिट बैठेगा। लेकिन जिस तरीके का आउटकम मिला, भारतीय टीम ने दिया, भारतीय प्लेयर्स ने दिया, कप्तान ने दिया, कोच ने दिया, तो उसके बाद सवालों के जो घेरे थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए और उसके बाद फिर आउटकम जब आप देखते हैं कि पॉजिटिव होता है तो फिर वही चीजें आप एक्सेप्ट भी धीरे धीरे करने लगते हैं। तो ODI फॉर्मेट हो या फिर T20 फॉर्मेट हो, वहां पर गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हाल फिलहाल का जो प्रदर्शन है वो भी इंक्लूड किया जाता है और वहां से हर एक प्लेयर जो है वो अपने आप में वो मादा रखता है। चाहे वो जितेश की बात करें जिन्होंने RCB के लिए जो एक फिनिशर का काम किया, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। प्लेइंग 11 क्या कुछ होगी, कुछ प्लेयर्स को बाहर बैठना पड़ सकता है, कुछ प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता है और हर खिलाड़ी को पता है कि सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, वो है जीत का। तो इसी मंत्र के साथ भारतीय टीम चैंपियंस एशिया कप में उतरेगी और उम्मीद यही करेगी कि हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करे। बिल्कुल यही मंत्र ही है खेल का कि आप जब मैदान में उतरें तो जीत के लिए जाएं। एक बार सचिन तेंदुलकर से फ़ोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको क्या कुछ किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही थी, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस खिलाड़ी को, तो उन्होंने बड़ी बेसिक सी बात कही लेकिन बात बहुत पहुंची हुई बात थी। उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है ना, वो हर मैच में सोच के जाता है कि आज मुझे शतक बनाना है, या कोई भी गेंदबाज जो मैदान में जाता है वो हर बार ये सोच के जाता है कि मुझे आज 5 विकेटें निकालनी है, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो मंत्र यही रहता है, मंत्र यही है भारतीय टीम का और गौतम गंभीर का, साथ ही साथ पूरे जो 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड है, सबका मंत्र ये कि एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो जीत कर लानी है। हाँ, उसके लिए जो मेहनत करनी है, उसके लिए जो मशक्कत करनी है, वो शुरू हो जाएगी 5 तारीख से। हमारी खबर पर, हर खबर पर नजर रहेगी, हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इस शो के लिए आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा